बरेली बार एसोसिएशन चुनाव के लिए मतदान 20 दिसंबर को होगा। मतदान सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा। सभी अधिवक्ता मतदाता ड्रेस कोड में आएंगे और साथ में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल प्रयागराज द्वारा जारी पहचान पत्र और सीपीओ कार्ड भी लाना अनिवार्य है। यदि कोई मतदाता बिना पहचान पत्र के पहुंचेगा तो उसे मतदान अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। बार एसोसिएशन चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव मंडल के अधिकारियों ने बार भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी प्रत्याशी व उनके एजेंट उपस्थित हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी जितेंद्र मोहन शर्मा ने उपस्थित सभी प्रत्याशियों को निर्देश दिए कि मतदान के दिन कोई प्रत्याशी शराब और हथियार के साथ पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पहला नियम तो ये है कि हर वोटर को अपना सीओपी नंबर जो बार काउंसिल से इशू हुआ है वो लाना मस्ट है। उन्हें दिखाकर ही उनका वोट पड़ पाएगा। दूसरा ये है कि यहाँ पर इस परिसर के आसपास कोई भी मतदाता या उनका समर्थक शराब पीकर नहीं आएगा। शराब पीकर प्रवेश करता है तो उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मतदाता या उसका समर्थक शस्त्र लेकर 500 मीटर तक आसपास नहीं आएगा। अगर आता है तो उसे भी हम पुलिस के हवाले कर देंगे। दूसरा बात ये और इस माध्यम से पहले भी ये सारी अपनी चीज़ें बता चुका हूँ। और मुझे आज देखिए चुनाव आयोग जो हमारा जो चुनाव का जो मंडल है उन्होंने मुझे ये देकर कार्ड मेरा मुझे ये बता दिया है कि मैं इसके लिए योग्य उम्मीदवार हूँ और कोई मेरे में अयोग्यता नहीं है। मैं अपने साथी अधिवक्ताओं को भी आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें आने वाले चुनाव में मुझे भारी मतों से आप विजयी बनाएं और मुझे हर तरीके से सपोर्ट करें कि जिससे बार का उत्थान हो और मेरे कनिष्ठ अधिवक्ता साथियों को सम्मानपूर्वक विधि व्यवसाय करने के लिए स्थान मिले। द्विवेदी जी के समर्थन में अधिकांश अधिवक्ता लोग रहेंगे क्योंकि एक सक्रिय व्यक्ति हैं और अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय में भी सक्रिय हैं। क्योंकि जो लोग विधि व्यवसाय से सक्रिय नहीं है उनके पास कुछ ऐसा स्टेप रहता नहीं कि अधिवक्ताओं के हित में बोलें। पूर्व में एक बार ये विजयी हुए थे तभी वकालतनामे की फीस जो तय थी वो इनके द्वारा ही बढ़ाकर तय की गई थी 300 रुपये। तो इस तरीके से सक्रिय जो लोग हैं उनके पक्ष में समर्थन लोग देंगे वही लोग, और अनिल द्विवेदी जी विजयी श्री को प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मनोज हरित की छोटी सिस्टर, जैसे भैया हम लोग का कितना सम्मान और मान रखते हैं घर में, उसी तरह भैया अपनी बार एसोसिएशन की महिला अधिवक्ताओं का भी मान सम्मान करते हैं और उनको अपनी छोटी बहन बेटी की तरह समझते हैं। जिस तरह से वो हम लोगों का ध्यान रखते हैं उसी तरह आगे भी ध्यान रखेंगे वो एडवोकेट एसोसिएशन की सभी महिला अधिवक्ताओं का। तो हम लोग चाहते हैं कि आगे बढ़ें और हाँ, महिला अधिवक्ताओं से सभी से निवेदन है कि वो, मेरी गुजारिश है कि वो मनोज हरित को वोट और सपोर्ट दोनों दें। थैंक यू। बताएगा कि अधिवक्ता मेरे पक्ष में किस तरह में है। मैं समझता हूँ विजय बनाना भी उनका ही काम है, पर मैं ईश्वरवादी और आशावादी व्यक्ति हूँ और कर्मयोगी व्यक्ति हूँ। अपने कर्म पर भरोसा करता हूँ। मेरे कर्म के आधार पर मेरे मित्रों का मेरे प्रति लगाव है। मेरा सबसे समान व्यवहार रहता है। मैं ये मानता हूँ मेरा चुनाव मेरा नहीं होगा, उनका चुनाव है। वो सब अपने आप को चुनाव मांगे। हर आदमी द्विवेदी बना हुआ है, हर आदमी अपने आप काम कर रहा है, हर आदमी के अंदर जोश और जज्बा है। मैं उसे सलाम करता हूँ। आपके माध्यम सब साथियों बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, विश्वास देना चाहता हूँ। परिणाम जब आपके सामने आएगा आप भी देखेंगे। मैं फिर मीडिया के सामने होऊंगा, उन साथियों की वजह से जीतूंगा, उनका ही धन्यवाद होगा और उनका ऋण लगातार चुकाऊंगा। जब तक मेरा दम चलेगा मैं उनका आभारी रहूँगा, आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो संघर्षशील हो, अधिवक्ताओं का सम्मान रखने वाला हो, बार की जो अव्यवस्था फैली हुई है उसको सुचारू रूप से चलाने वाला हो, बार और बेंच के मजबूत संबंध बनाने वाला हो और अधिवक्ता हित की बात के लिए सर्वोपरि अपना कदम उठावे, ऐसा अध्यक्ष चाहिए। 6 प्रत्याशियों में किसे चुनेंगे आप? अनिल द्विवेदी से बढ़िया कोई कैंडिडेट नहीं है। अनिल द्विवेदी को एक बार का तजुर्बा पुराना है
और मेरे विचार से करीब 45 वर्ष से ज़्यादा की प्रैक्टिस उनकी हो चुकी है और अधिवक्ताओं के लिए हमेशा संघर्षशील रहे। अपना जीवन उन्होंने बहुत संघर्ष के संग और अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए समर्पित किया है। मेरा कमल सक्सेना नाम है और हमारे साथी कर्मठ श्री मनोज हरित जी इस बार अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है इनसे कि अध्यक्ष पद की जो गरिमा है, किस तरीके से वकीलों के हित की बात करनी है, जूनियर हो सीनियर हो और हमारे महिला अधिवक्ताओं के हित की बात और उनकी जो बैठने का स्थान, शौचालय, जो मेन समस्याएं हैं उस पर मुझे लगता है ये उसके लिए हमारे अध्यक्ष साहब विशेष ध्यान देंगे। और मेरा तो कहना ये है कि चूँकि ये युवाओं के लिए विशेष ध्यान देंगे, जो नए लड़के अब आए हैं विधि व्यवसाय में, उनका विशेष ध्यान देंगे। और मैं तो यही कहूँगा अपने जितने भी बाहर में हमारे जो साथी हैं और जो जिस दिन वो वोट करने आएंगे, तो मेरा तो उनसे यही निवेदन है कि मनोज हरित जी को इस बार अध्यक्ष पद पर भेजने के लिए अपना वोट दें। आप देखिए, बार एसोसिएशन का हमारी छोटी सी संस्था है और हम सबसे पहले इसके मान सम्मान के लिए लड़ना चाहते हैं। जो हमारा मान सम्मान रखे, अपना भी मान सम्मान रखे, ईमानदारी से संस्था को चलाए, ऐसा तो अध्यक्ष चाहते हैं। उसके अलावा हमने 2 साल तक देखा कि बार एसोसिएशन में रस्साकशी चलती रही, पैसे के लिए छीन झपट चलती रही। हमें इतनी फुर्सत नहीं है कि हम जाके देखें अकाउंट क्या है, क्या आया, क्या गया, क्या नहीं से मतलब है। हमारा मतलब ये है कि जो भी हो ईमानदारी से साल भर तक स्मूथली चलाओ, साल 2 साल 5 साल जितने साल भी चलाना है। हम 5 साल विधानसभा में और पार्लियामेंट में भी देखते हैं, ईमानदारी से काम करो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हमने ये देखा कि छीन झपट बहुत ज़्यादा हुई और काम नहीं हुआ कंस्ट्रक्शन का। तो हम ये चाहते हैं कि हम सब वकील आपस में एक दूसरे के मेल जोल रखते हैं, भाई हैं, बंदे हैं, हमारा कोई जाति और किसी से कोई विवाद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा भाई वकील बढ़ के आगे आए, इसको संभाले, इसकी कमान को संभाले, इस बार एसोसिएशन को चलाए और ईमानदारी से चलाए। सबसे ख़ास बात यह है कि हम रिपीटिशन के खिलाफ, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। बार बार जो जम के बैठ गया वो हटना नहीं चाहता। हम ऐसे आदमी को कतई पसंद करने के लिए तैयार नहीं। 80% 90% हमारे साथी का ये विचार है, 80% का, कि ये बाइकाट किया जाए कि जो रिपीटिशन कर रहे हैं।